नमस्कार दोस्तों, मैं ललित गुरु टीवी लाइव में आपका स्वागत है। सभी को पता है कि सहारा इंडिया की बहुत सी योजनाएं हैं जिनका पैसा विगत वर्षों से जमाकर्ताओं का नहीं मिल रहा है। सहारा इंडिया द्वारा एम्बार्गो का हवाला दिया गया कि भाई एम्बार्गो लगा है इसलिए हम संपत्ति प्रॉपर्टी बेचकर पैसा नहीं दे सकते। तब मैंने इस संबंध में विधायक महोदय, सांसद महोदय और तो मंत्री जी अपने नज़दीकी हैं जो बहुत सी जगह संपर्क किया, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि सहारा इंडिया पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए इस संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है भाई, अब प्रश्न उठता है कि भाई करें तो क्या करें। तब मैंने, सभी को पता है कि हम लोगों ने माननीय हाई कोर्ट में जबलपुर में भी एक रिट दायर की। तब उसका खुलासा हुआ कि जब माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में रिट का फैसला आया 1 सितंबर 2022 को, तो कंपनी द्वारा है जो उनकी मैंने पूछा कि भाई सहारा इंडिया की वकील द्वारा है जो इस संबंध में क्या तर्क दिए गए। तब हमारे वकील साहब थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने इस संबंध में एम्बार्गो अर्थात एम्बार्गो संबंध में कुछ तर्क ही नहीं दिया कि भाई हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा है। तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में रिट दायर की थी सोसाइटियों के विषय में, आदि भुगतान के विषय में, तो उनका भुगतान हम नहीं दे सकती। तो हाई कोर्ट में इस प्रकार का सहारा इंडिया द्वारा कोई भी पक्ष नहीं रखा गया कि भाई हम लोगों के ऊपर एम्बार्गो लगा है और हम है जो जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं दे सकती। तब मैंने सोचा कि भाई जब माननीय हाई कोर्ट में कंपनी द्वारा इस प्रकार का कोई तर्क नहीं दिया गया तो फिर ये तो झूठ है। फिर मैंने जिला उपभोक्ता फोरम के भी सैकड़ों आदेश हमारे क्षेत्र के देखे, तो उसमें भी कंपनी द्वारा एम्बार्गो का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। कंपनी जानती थी कि यदि हम एम्बार्गो शब्द इसमें लिख देंगे तो हम फंस जाएंगे कि भाई जब आप पर प्रतिबंध न्यायालय द्वारा लगाया गया था तो आपने सोसाइटी में पैसा लिया क्यों, चाहे आपने रीइन्वेस्टमेंट कराया हो अथवा फ्रेश कराया हो, है तो गलत। तो मैं आपको इसी संबंध में आपको बताना चाहता हूँ कि आप चाहे विधायक के जाएं अथवा सांसद के जाएं या माननीय मुख्यमंत्री महोदय या जो भी जहां भी आप अपनी है जो एप्लीकेशन भुगतान के संबंधित लेकर जाएं कि भाई सहारा इंडिया द्वारा भुगतान नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें एप्लीकेशन में आप स्पष्ट लिखें कि सहारा द्वारा जो भी स्कीम का आपका भुगतान बाकी है उसे योजना का नाम लिखें, मात्र रियल एस्टेट और हाउसिंग को छोड़कर, और उसमें स्पष्ट लिखें कि इसमें है जो एम्बार्गो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया है उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। यह माननीय जबलपुर हाई कोर्ट की पिटीशन नंबर 28/288 के तहत भी फैसला हो चुका है। जिला उपभोक्ता फोरम के सैकड़ों आदेश आपके पास भी होंगे, हमारे पास भी हैं, उसके तहत ही भी फैसला हो चुका है। और एम्बार्गो का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो एम्बार्गो सहारा इंडिया पर लगाया गया था उससे कोई लेना देना नहीं है। यही एप्लीकेशन है जो आपको अपने जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हों अथवा सांसद हों या मंत्री, आप जहाँ भी जोन भी स्तर पर आप भुगतान प्राप्ति हेतु प्रयास कर रहे हो, तो यह बात है जो स्पष्ट कर दें, क्योंकि जन प्रतिनिधियों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। बहुत से व्यक्ति, सभी का तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग 85% ऐसी राजनेता मिलेंगे जिनको ये पता नहीं कि सहारा की कितनी स्कीम चलती है, कौन सी स्कीम पर योजना पर प्रतिबंध लगा है, किस पर नहीं लगा है। ये हम ही लोगों को उनको स्पष्ट शब्दों में बताना पड़ेगा, तभी वह हमारी मदद कर सकती हैं। अच्छे जो वकील हैं ना, उनको भी यह बात पता नहीं, वो यही जानते हैं कि सहारा में पैसा निवेश किया और सहारा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध लगा, इस कारण भुगतान नहीं मिल रहा है।
अधिकांशतः सहारा के एजेंट जो कम पढ़े लिखे हैं, कहने का मतलब जिनकी शिक्षा कम है, उनको भी यही पता है कि भाई सहारा इंडिया है जो संचालित होती हैं योजना स्कीमें, उस पर भारत सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है और सभी का भुगतान का आदेश मतलब है जो आदेश है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार होना है। उनको ये पता नहीं है कि सहारा इंडिया की जो योजनाएं, विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं अथवा स्कीमें हैं, किस पर प्रतिबंध लगा है और किस पर नहीं लगा है। बहुत से एजेंट को भी इस विषय में जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी है तो वह बताते हैं भाई कि भाई जब वो सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना दावा प्रस्तुत करने जाते हैं तो वो बताते भाई कि जो सहारा समूह की 4 सोसाइटियां हैं उनका आदेश हुआ है, तो उन्हीं के दस्तावेज अपलोड होंगे, ना कि क्यूसाप के अथवा कमर्शियल के। तो ये लोग समझाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी बात है जो कम शब्दों में, साफ स्वच्छ शब्दों में अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रखेंगे, तभी वह विधानसभा हो अथवा लोकसभा में सही तरीके से पहुंच पाएगी और हमारी समस्या का निराकरण संभव है। क्योंकि अभी कुछ राजनेताओं ने, चाहे सांसद हों, लोकसभा अथवा कहना चाहिए विधानसभा में भी प्रश्न उठाया, लेकिन उनके प्रश्न से ऐसा लगा कि उनको यह हम लोगों का पूरा मामला पता नहीं है और वह जिस तरह से उस चीज़ को रखना था उस तरह से वह रख नहीं पाए। क्योंकि जब हम उनको बताएंगे ना, तभी तो उनको पता होगा कि किस पर एम्बार्गो लगा है, किस पर नहीं लगा है। तो इसके लिए हम लोगों को यही करना है कि यदि हम अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम कोई भी बात रखना चाहते हैं तो उसे संक्षिप्त और साफ स्वच्छ शब्दों में रखें और स्पष्ट लिखें कि यदि आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी हो अथवा क्यूसाब हो अथवा कमर्शियल हो, स्पष्ट शब्दों में लिखें और साथ में यही भी लिखें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तहत है जो इस पर कोई किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई, और जो सहारा इंडिया अपनी संपत्ति विक्रय करके जो दलील देती है वह विगत वर्षों से दे रही है, जो कि निराधार है। क्योंकि जब हमारा पैसा लिया गया था, यदि प्रतिबंध लगा था तो हमारा पैसा नहीं लेना था। उस समय तो यही बोला था कि नहीं, रिटर्न में दे रहे थे कि हम 3 साल बाद दे देंगे, हाईएस्ट इंटरेस्ट देंगे, एक दिन का ब्याज देंगे। तो इसके लिए आप सभी को अपनी बात साफ स्वच्छ तरीके से है जो रख सकते हैं। दूसरी बात, सहारा रिफंड पोर्टल का तो सभी को हाल पता है कि यह भारत का पहला पोर्टल होगा कि इसमें तमाम प्रकार की खामियां और संशोधन होती जा रही हैं, और संशोधन में जो पैसा खर्च होता जा रहा है तो वो सहारा से भी अकाउंट से जाना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी अपनी बात रखें साफ स्वच्छ रखें और सुंदर तरीके से रखें। मैं बहुत जल्दी इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय चंद्रचूड़ साहब जी को भी संपूर्ण जानकारी विथ साक्षी के साथ है जो अवगत कराने वाला हूँ। जो भी जानकारी होगी मैं आपको अवश्य बताऊंगा, क्योंकि मैं सहारा इंडिया का विगत 20 वर्षों तक हम लोगों ने काम किया है और विश्वास किया, धोखा मिला और उस धोखे के सभी लोग शिकार हैं। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि आप लोगों ने जमा करवाया, आप लोग जवाबदेही है, तो उसी जवाबदेही को निभा रहे हैं। और जहाँ तक जवाबदेही का प्रश्न है तो वर्तमान परिवेश में सभी को पता है कि अब तो आपका बैंकों में भी पैसा सुरक्षित नहीं है। कल के दिन कोई बैंक दिवालिया हो जाएगा तो 2 लाख से 5 लाख की समथिंग आपको पैसा मिलना है, तो आप किसके पास जाएंगे? कोर्ट के पास ही जाएंगे।
तो वही हम लोगों ने किया कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अधिनियम 2002 जो रिजर्व बैंक की लाइसेंस से कम नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया। जब इन्होंने पैसा नहीं दिया तो हम लोग भी कोर्ट में गए और कोर्ट ने आदेश दिया। अब ये कोर्ट का काम है आदेश देना, और आदेश को लागू करवाना, सख्ती से लागू करवाना, यह शासन प्रशासन की जवाबदेही है। अब जब राजनेता है जो एक पक्षी हो जाएं कि भाई सहारा इंडिया परिवार के जो संस्थापक हैं सहारा प्रमुख को बचाने में लग जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो इसके दोषी भी कोई एजेंट अथवा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसके दोषी हम और आप हैं कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो हम लोगों के अधिकार की बात ही नहीं रख पा रहे। तो इसलिए पहले हम अपनी बात सार्थक तरीक़ा से उनके पास रखें, फिर देखते हैं कि वो हमारी बात पहुंचा पाते हैं कि नहीं पहुंचा पाती। भाई उनको पूरी जानकारी तो होना चाहिए कि मैटर ये है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।